चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग आज बात करेंगे कि चेहरे पे दाग धब्बे देखकर कैसे हम पहचान करें और उसकी पहचान करके हम आसानी से लोगों की काउंसलिंग कर सकते हैं। और काउंसलिंग करके मकसद एक ही है कि हम लोग अगर उसकी बढ़िया तरीके से काउंसलिंग करते हैं तो हमारे पास कस्टमर का भरमार। मकसद एक ही है कि लोग हमारी ओर खींचे चले आएं। और लोग कैसे आएंगे? जब हमारे पास नॉलेज होगा। और नॉलेज, हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जिस प्रोफेशन में हैं, हमें लोग चाहिए। और तभी लोग आपके पास तभी आएंगे जब लोग आपसे प्रभावित हो। और प्रभावित करने का सबसे आसान तरीका है कि अगर लोगों को हमें अट्रैक्ट करना है, हम प्रतिदिन लोगों से मिलते हैं। और अगर हम ये जान लें कि उनके चेहरे पे कहाँ पे दाग हैं, कहाँ पे फोड़े फुंसियां हैं, और उसको ही देखकर अगर बात करें तो वो व्यक्ति जरूर आपसे इंटरेक्ट हो। और जब इंटरेक्ट होगा, बात से बात बनती है, बात से बात बढ़ती है, और बात बढ़ेगी तो हमारा और आपका फायदा होना निश्चित है। तो ये जो चित्र आपके सामने है, इस पे कुछ चिन्ह हैं, और चिन्ह के साथ दिया हुआ है कि कहाँ से हमारी बड़ी आंत डिस्टर्ब होती है, कहाँ से किडनी डिस्टर्ब होती है, कहाँ से हमारी पेट और इंटेस्टाइन डिस्टर्ब होते हैं, हमारी पाचन क्रिया, फेफड़े की समस्या या जननांग की समस्या, हार्मोन्स की समस्या, हर वो बात यहाँ पे इंडिकेट है। चलिए, अब हम बारी बारी से आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं कि और क्या क्या है समझना। चलिए, अगर आपके माथे के ऊपरी हिस्से में, हमारा ललाट जो है, ललाट का सबसे ऊपरी हिस्सा है, अगर वहां पे आपको फोड़े फुंसियां निकल रहे या वहां पे कोई दाग उभर रहा, तो उसका सीधा सीधा असर हमारी बड़ी आंत और मूत्राशय पे पड़ता है। और बड़ी आंत पे पड़ने का अर्थ है कि हमारा जो निष्कासन, हमारे शरीर की जो मल निकलता है, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या आएगी। और साथ ही साथ यूरिन की समस्या। और यूरिन की समस्या होती है तो प्रोस्टेट की भी समस्या हो सकती है, किडनी की भी समस्या हो सकती है। यानी ललाट के ऊपरी हिस्से से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ललाट के ऊपरी हिस्से में लाल निशान, तो इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति अधिक शराब पीता है और अधिक चाय कॉफी का सेवन करता है। हमें तो बस लोगों को अट्रैक्ट करना है। हम लोग प्रोस्पेक्टिंग करने आए हैं तो हमें लोगों को पहले अट्रैक्ट करना है, देन इंगेज करना है, और इंगेज करने के बाद उन्हें सपोर्ट करना है। दैट्स ऑल, इतना ही काम है। लेकिन हमें अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं लोगों को? जब हम उनके बारे में बात करेंगे, उनके फायदे की बात करेंगे। और जब हम उनके फायदे की बात करेंगे, ऑटोमेटिकली वो हमारे साथ इंगेज। और जब इंगेज होंगे, उनके शरीर पे जो दाग धब्बे हैं उसके बारे में बात करेंगे, तो स्वाभाविक है वो जानना चाहेंगे। इंगेज का मतलब यही होता है। और जब उनकी समस्या का विस्तार से हम लोग बात करेंगे, कल भी हमने चर्चा की थी, अगर आपको इंडिकेट पता चल गया कि उनकी बड़ी आंत की समस्या है, और बड़ी आंत की समस्या मान ली ललाट के ऊपरी हिस्से में फोड़े फुंसियां हैं, तो सीधा अर्थ है उन्हें दो समस्या होगी। उनका जो मल निष्कासन की जो प्रक्रिया है वो सही नहीं होगी। और जब सही नहीं होगी तो मतलब होगा कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स की समस्या। आप बेधड़क उनसे बात कर सकते हैं कि भाई साहब या दीदी, जो भी आप लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, लगता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। और अगर ये बढ़ जाएगी तो ये पाइल्स में परिणत हो सकती
या हो सकता है कि आपको मूत्र त्याग में प्रॉब्लम हो, तो किडनी भी इफेक्टेड हो सकती है। तो देखिए, लोगों को क्या है, लोगों को आदत है प्रॉब्लम के साथ रहने की। हमें बस उसे उजागर करना, और जब उजागर करेंगे तो स्वाभाविक है वो हमारे साथ इंगेज हो जाएंगे, और इंगेज हो जाएंगे तो अब उनको कैसे काउंसलिंग करनी है। हम लोग सेलिंग के बिजनेस में हैं। अब काउंसलिंग, उन्होंने कहा हाँ मुझे कॉन्स्टिपेशन है, तो अब सीधा पूछना कब से कॉन्स्टिपेशन है, कितना टाइम लगता है, और क्या क्या दिक्कत आपको आती है, कितने दिनों से है, क्या क्या आपने ट्रीटमेंट लिया है, कहाँ कहाँ इलाज करवाया है, अच्छा दवाई खाई तो क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। अगर आप इतना सवाल उनसे करेंगे, अगला व्यक्ति आपके साथ इंटरेस्टेड हो जाएगा, आपसे आपसे कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद जब उसका इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि हम उसकी बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने पहले भी चर्चा की है कि जब किसी प्रॉब्लम पे हम लोग बात करते हैं तो वहां पे नाइस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है, NICE। एन फॉर नीड। हमें दाग धब्बे देखकर उनकी जरूरत समझ में आ गई, उनकी प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब हम उनके प्रॉब्लम पे बात करेंगे, अब उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, और इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो हम उनके ही इंटरेस्ट की बातें करेंगे। कब से हुआ, कैसे हुआ, कहाँ दिखाए, क्या हुआ। जब इतनी बातें करेंगे, और इतनी बातें क्यों कर रहे हैं, तो नाइस का तीसरा अल्फाबेट सी, सी कहता है कि ये उनके कंसर्न की बातें हैं। और जब अधिक से अधिक सवाल करेंगे तो वो व्यक्ति जरूर पूछेगा कि क्या बात है, इतना क्यों पूछ रहे हैं। तो यहीं पे आपको थर्ड पार्टी अप्रोच लगाना है कि आपका ये जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है, दूर हो सकती है अगर आप चाहें तो। बस इतना ही करना है। अब हमें सपोर्ट करना है, हमें उनके प्रॉब्लम को उजागर करना है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, उनके कंसर्न की जो बातें हैं, और इतनी अधिक बातें करनी है कि वो व्यक्ति पूछ ले आखिर क्या बात है। सीधा बोलिए, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। उसके एक्सपेक्टेशन को बढ़ा देना। तो थर्ड पार्टी अप्रोच लीजिए, ठीक है, आपका जो भी रिपोर्ट है हमें भेजिए, और इस पे हम लोग काम करेंगे। मकसद यही है हमारा, और इसको समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने ललाट के ऊपरी हिस्से को समझा। अब आइए, अगर वहां पे सफेद चकते हैं, ललाट के ऊपरी हिस्से में सफेद चकते हैं, इसका अर्थ है कि हम डेयरी उत्पाद का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, दूध से बनी चीजों का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से सफेद चकते हो रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, सफेद दाग वाले लोग। और सफेद दाग उन्हीं को होता है जो दूध और नमक का सेवन अधिक करते हैं। अगर शुरुआती स्टेज में संभल जाए, और प्राय सभी घरों में दूध की बनी वस्तुओं के साथ सब्जी का इस्तेमाल जरूर होता है, नहीं तो कम से कम चाय और नमकीन तो जरूर होता है। हम कई बार मना कर चुके हैं कि दूध और नमक का संगम नहीं होना चाहिए, और दोनों के बीच में आधे घंटे का डिफरेंस रखना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। लेकिन जिन्हें निशान आना शुरू हो गया, वो सचेत हो जाए। अगर सफेद दाग निकलना शरीर के किसी हिस्से पे शुरू हो, तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ नमक का सेवन ना करें। ये आपके हित में अच्छा होगा, क्योंकि वो इंडिकेट कर दिया कि अब आपका लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, और जिसकी वजह से ये सफेद दाग हो। अगर शुरुआती स्टेज में ऐसा हुआ, ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और दूसरा कारण है कि जो हम तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं खाने में, वो बढ़िया तेल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से भी ये सफेद चकत्ते होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए ललाट के जो निचले हिस्से,
आपका जो ललाट है या हमारा जो ललाट है उसे हम 3 भाग में बाँट सकते हैं, ऊपरी हिस्से, निचले हिस्से और बीच वाले हिस्से। तो निचला हिस्सा कहता है कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है। उसका जो दिमाग का जो सेहत है वो सही नहीं, पहला सिम्पटम। दूसरा, उसका जो नर्वस सिस्टम है, नाड़ी तंत्र जो है, वो भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा। और तीसरा जो संकेत देता है कि उसकी पाचन क्रिया और फेफड़े की समस्या है, मतलब साँस सही तरीके से वो नहीं ले रहा, कहीं न कहीं दिक्कत है। तो हमें बस इन सारे चीज़ों पे फ़ोकस करना है और लोगों को के चेहरे को देखकर उनके बारे में बात करनी है, दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं। और अगर वहाँ पे दाग धब्बे हैं, फोड़े फुंसियाँ हैं, तो ये भी बताता है कि तनाव है, डिप्रेशन है, उनके जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो सही नहीं है और अनिद्रा वाली बीमारी, ये भी इंडिकेट करता है। आगे बढ़ते हैं। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि इस तरह का ललाट के ऊपर, पूरे ललाट पे दाने निकलते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि वो जो बालों में अपना जो तेल लगा रहे हैं, वो सही तेल का इस्तेमाल नहीं कर, उन्हें तत्काल जो भी तेल का सेवन कर रहे हैं, उससे रुकवाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोनों भौं के बीच में दाने निकल आए या वहाँ पे बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि परत, मोटी परत जैसी हो जाती है, तो उसका अर्थ है कि आपका गॉल ब्लैडर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। और गॉल ब्लैडर जब सही तरीके से काम नहीं करेगा, तो आपको बहुत सारी पाचन समस्याएँ होंगी और भविष्य में आप गॉल ब्लैडर स्टोन के शिकार बन जाएँगे। और बाद में क्या होगा, ये मेडिकल साइंस क्या करेगा, आपके पूरे गॉल ब्लैडर सिस्टम को निकाल कर फेंक देगा, आप ज़िंदगी भर परेशान रहेंगे। तो जब आप इस तरह की बातें करेंगे, अगर गॉल ब्लैडर स्टोन है तो आसानी से बिना ऑपरेशन का वो निकल सकता है और घर रहते निकल सकता है। हमने कई लोगों का ट्रीटमेंट किया है और उनका गॉल ब्लैडर स्टोन निकल गया विदाउट ऑपरेशन। तो ये गॉल ब्लैडर स्टोन का इंडिकेट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वहाँ पे जो ये मोटी चमड़ी जैसी जम जाती है, तो वो भी बताता है कि आप कफ प्रकृति के लोग हैं। आपकी प्रकृति कफ वाली है, आपको खाँसी, बलगम बहुत रहती है और आपके शरीर में चर्बी भी बहुत अधिक हो रही है। मोटापा के भी आप शिकार हो। आपके लीवर फैटी हो रहे हैं और लीवर फैटी हो जाता है तो गैस की समस्या, अनेकों समस्याएँ आती हैं और बाद में ये लीवर, फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट होता है और लीवर सिरोसिस के बाद फिर लीवर कैंसर भी होता है। ये भी बहुत खतरनाक है और ये इंडिकेशन है जिसके माध्यम से हम लोगों की मदद कर सकते हैं, उनकी भलाई कर सकते हैं। अब आइए, अगर नाक, जहाँ पे जो रंगीन आप देख रहे हैं, इस हिस्से में अगर फोड़े फुंसियाँ बार-बार निकल रहे हैं, तो उनकी जो दिल की गतिविधि है, सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो सचेत होने की आवश्यकता है। हम यहाँ पर भी लोगों की मदद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर एक और इंडिकेट करता है कि आप डायबिटीज के भी रोगी हो सकते हैं और आपका फैट भी, आप मोटापा का भी शिकार हो सकते हैं, ये भी इंडिकेट करता है यहाँ पे। अगर आंखों के नीचे काले घेरे हैं, तो काले घेरे आपका, एक तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी रात की नींद सही तरीके से नहीं हो रही है और दूसरा, आपका किडनी भी अफेक्टेड हो रहा है। काले घेरे बहुत खतरनाक है
और बहुत लोगों को आपने देखा होगा पोपटा फूला हुआ रहता है, आँख के नीचे ही एक तो काले घेरे हो गए। और क्यों होता है? कि बहुत तरह की अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। नीम हकीम खतरे जान, मेडिकल शॉप में गए, दवाई ले लिया, जो मर्जी हुआ ले लिया, और ये सब करने के बाद आपका जो किडनी और गड़बड़ हो जाता है, तो आँख के नीचे ये इस तरह का सिम्पटम मिलेगा। और इस तरह का सिम्पटम उन लोगों को का भी मिलेगा जो अधिक लीकर का सेवन करते हैं, उनका भी पोपटा फूला हुआ मिलेगा और अंततः किडनी, लीवर सब डैमेज होता है। अब बात करते हैं कान की। अगर कान के किसी कान पे दाने आ रहे हैं बार-बार, तो ये भी बताता है कि आपकी दिमागी सेहत सही नहीं है और आपका किडनी भी सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है। तो इस पे ध्यान देना है, इसको समझना है और लोगों की मदद करनी है। अगर यहाँ पे एक और इंडिकेशन करता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है, वो तो है ही साथ, लेकिन इसके साथ-साथ किडनी और दिमागी सेहत के साथ-साथ आपका जो ब्लड प्रेशर है, वो भी हाई रहता है। तो हमें लोगों से 3 तरह की बातें करने की हो गई। सारे इंडिकेशन को आप समझें, नोट बनाएँ और इस तरह से आप प्रोस्पेक्टिंग करें, लोगों के चेहरे को देखकर बात करें। लोग ज़रूर आपकी ओर आकर्षित होंगे। हम लोग जिस व्यवसाय में हैं, हमें लोगों को आकर्षित करना है। आकर्षित करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, वो एंगेज हो जाएँगे और एंगेज होने के बाद जब उनको लगेगा कि हाँ, यहाँ से सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन वो कब लगेगा? आपको उस तरह की बातें करनी हो, काउंसलिंग करनी हो। आप इस तरह से बातें करें कि अगले को लगे कि हाँ, आपके पास कुछ नॉलेज है और ऐसा नहीं कि सीधा फ़ोन लगा दिया, बात कर लीजिए सर, ये भी नहीं करना। आपको वो जानकारी रहनी चाहिए। कल भी हमने कहा था कि आप एक स्क्रिप्ट बनाइए कि हमें किस तरह से किस प्रॉब्लम में कैसे क्या बात करनी है। वो स्क्रिप्ट आपके पास रहनी चाहिए और स्क्रिप्ट आप भेजिए, स्क्रिप्ट में क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, हम लोग उसके बाद तो जितना जल्दी आप स्क्रिप्ट बनाएँगे, उतनी जल्दी आप सफलता पाएँगे। चॉइस आपकी है, ज़िंदगी आपकी है। चलिए, अगर आपके सी ज़ोन एरिया में अगर इस तरह दाने हो जाएँ, फोड़े फुंसियाँ हो जाएँ, तो ये बता रहा है कि आपका फेफड़ा डिस्टर्ब हुआ तो मतलब क्या हुआ? साँस लेने की दिक्कत। दूसरी समस्या, आपका ब्लड का जो सर्कुलेशन है, वो सही नहीं है और जब ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं होगा, बीमारी, बीपी अप डाउन होता रहेगा, ये बहुत खतरनाक है और साथ ही साथ आपकी पाचन क्रिया भी डिस्टर्ब रहेगी। ये 3 इंडिकेशन कर रहा है सी ज़ोन वाले एरिया में अगर वहाँ पे फोड़े-फुंसियाँ हैं, प्रॉब्लम है, काले घेरे हैं, छाइयाँ हैं, तो सचेत हो जाइए कि हमारा ये तीनों जो सिस्टम है डिस्टर्ब हो रहा है। और साथ ही साथ अगर आपके सी ज़ोन एरिया पे दाने दिखें या वहाँ पे फटा-फटा सा दिखे, स्किन फटा-फटा दिखे तो समझ लीजिए कि आपका जो तनाव है, रेस्पिरेटरी तनाव है वो बढ़ रहा है, या तो आप बहुत स्मोकिंग कर रहे हैं या आप एलर्जी के भी शिकार हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर ये फटा हुआ ज़्यादा दिख रहा है, तो ये क्लियर कट कहता है कि यहाँ पे न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी भी हो रही है, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। इस इंडिकेशन से ये करना है। अब आइए मुँह का हिस्सा, हम लोग ललाट से चले, नीचे आ रहे हैं। तो अगर आपके मुँह के हिस्से में दाने आ रहे हैं, तो ये बता रहा है कि आपका फेफड़ा सॉरी पेट और आपकी छोटी आंतें डिस्टर्ब है। पेट और छोटी आंतें आपकी डिस्टर्ब है। छोटी आंतें
जहाँ पे पाचन क्रिया, जैसे सबसे पहले खाना हमारे पेट में आता है और पेट से फिर छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत में ही सारा केमिकल प्रोसेस होता है और उसके बाद फिर वहां से वो बड़ी आंत में जाता है। तो अगर यहाँ पे छोटी आंत में प्रॉब्लम होगी तो आपका पेट हमेशा भरा भरा रहेगा, क्योंकि पेट से जो छोटी आंत में सिस्टम चल रहा है वो गड़बड़ चल रहा है और जिसकी वजह से आप कई तरह की बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। अगर वहां पे कोई दाग धब्बा नहीं है, एकदम जो मुंह का एरिया है क्लियर है, तो वो बताता है कि उनका खून भी साफ है और उनका जो ब्लड प्रेशर है वो भी हेल्दी है। ये बहुत अच्छी बात है। जिनका ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वहां पे ओठ का हिस्सा काला पड़ गया तो दो इंडिकेट करता है हेमोग्लोबिन की कमी, और ये खास करके महिलाओं में बहुत पाई जाती है, और खून की कमी, और इससे क्या होगा, एनीमिया। तो हम उन्हें आगाह कर सकते हैं। एनीमिया पर भी हमने बात की थी। तो एनीमिया में जो जो सिम्टम होते हैं, सिम्टम के बारे में आप लोगों से बात कीजिए, वो आपको आकर्षित हो जाएंगे, इंगेज हो जाएंगे। दैट्स ऑल। नहीं तो करना है हमें सीखना। और साथ ही साथ वो अधिक नमक का सेवन कर रहे हैं, फैटी एसिड का सेवन कर रहे हैं, बहुत अधिक चीनी का सेवन कर रहे हैं, ये भी इंडिकेट करता है। तो उन्हें हम सलाह दे सकते हैं कि आप इससे परहेज कीजिए। और उसके बाद जो नीचे टोड़ी का हिस्सा है, तो टोड़ी का हिस्सा, महिलाओं में जब पीसीओडी की समस्या होती है तो यहीं पे दाने निकलते हैं। तो समझ लीजिए कि ये फीमेल का जो पोर्शन है वो डिस्टर्ब है, पुरुषों का भी डिस्टर्ब है, और साथ ही साथ किडनी की समस्याएं भी हैं। इसके अलावा बहुत सारी छोटी-छोटी बातें हैं, जिसको हम लोग अगर जान लें, तो हम लोगों को मदद कर सकते हैं। तो पता नहीं समय है, हाँ, समय है। तो अब है कि और भी जो थोड़े-थोड़े सिम्पटम है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। और कभी-कभी चेहरे पे पीलापन आ जाता है, और पीलापन आना भी खतरे की घंटी है। चेहरे पर पीलापन का सीधा संबंध हमारे लीवर की बीमारी से है, जिसे पीलिया कहते हैं। तो उसे भी हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। उसके बाद बहुत लोगों के दाढ़ी के बाल झड़ने लगते हैं, तो इसका सीधा अर्थ है कि वो व्यक्ति एनीमिया का शिकार है या हाइपोथायराइड का शिकार है। एनीमिया या हाइपोथायराइडिज्म का शिकार है, उसके हिसाब से हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत लोगों को अचानक चेहरे पे बाल उगने लगता है, ये ज्यादातर महिलाओं में दिखता है। और जब बाल उगने लगते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उनका थायराइड हार्मोन में बदलाव हो रहा है, और ये थायराइड के शुरुआती लक्षण हैं। इसे बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। और अचानक चेहरे पे सफेद दाग नजर आए, तो सफेद दाग नजर आने का मतलब है कि उनके शरीर में कॉपर की कमी हो रही है, कॉपर मिनरल की कमी हो रही है। और कभी कभी पेट में कीड़े होने की वजह से भी सफेद दाग निकल आते हैं। और उसके अलावा चेहरे पर बहुत लोगों को पानी वाली फुंसियां निकल आती हैं। तो ये सामान्यतः चिकन पॉक्स का संकेत देती है, लेकिन कई बार ये हार्मोन्स की गड़बड़ी का भी संकेत देती है, क्योंकि चिकन पॉक्स जब आता है तो बुखार आता है। तो वो हार्मोन्स की गड़बड़ी का हो गया। और चेहरे पे जब पिंपल्स हो जाते हैं, तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस का बहुत बड़ा सूचक हो जाता है। चेहरा पर हल्का-फल्का दाग अगर आ गया, तो ये संकेत देता है कि कोई ना कोई बीमारी आपको लीवर से संबंधित होने वाली। पेट में अगर कीड़े हैं, उसको चर्चा हम लोग कर ही लिए, तो चेहरा पर हल्का-हल्का दाग दिखाई देगा। यानी माथे से हम लोग क्या कर सकते हैं? माथे से हम लोग बातें कर सकते हैं, उनके दिल की, छोटी आंत
की, मूत्राशय से संबंधित समस्याओं की, या उस पे जब परत हो गई तो फैटी लीवर की, यानी बहुत सारी चर्चाएं हम लोगों ने की। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत मदद करेगी और आप बढ़िया से काउंसलिंग कीजिए और इसके माध्यम से लोगों की मदद कीजिए। तो क्या समझ में आई आप लोगों को जानकारी? किन्हीं का कोई सवाल है तो पूछ हाँ सकते हैं। सर, आज जो आप टॉपिक्स के बारे में बताए सब प्रॉब्लम हम पे है। चलिए चलिए ठीक है, आप इसको समझ के, प्रॉब्लम है तो उस पर हम लोग बात करेंगे फिर बाद में। ओके सर, आज हम प्रेशर का भी शिकार बन चुके हैं, प्रेशर बढ़ चुका है। चलिए ठीक है, तो जो भी जांच रिपोर्ट होगा आप दीजिएगा। ओके सर। ये ठीक है। ओके ओके। और किन्हीं को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। चलिए आप लोग नहीं ध्यान से सर, सुने, कोई बहुत बहुत सवाल नहीं। धन्यवाद सभी लोग।